इस वीडियो को कंप्लीट करने के बाद तुम अपनी बुरी आदतों को पूरी तरीके से छोड़ पाओगे। आपके पास एक प्रॉपर सिस्टम होगा जो तुम्हें हमेशा आगे बढ़ाएगा। ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। आई एम नितिन। ऑन दिस चैनल वी टॉक अबाउट सेल्फ इंप्रूवमेंट, पर्सनल ग्रोथ एंड मनी मेकिंग माइंडसेट। इस बुक को कंप्लीट समराइज करने के लिए मैंने इसे 5 पॉइंट में डिवाइड किया। सो स्टार्ट करते हैं विद द पॉइंट नंबर 1, द 1% रूल। एक प्लेन है जो न्यूयॉर्क से लॉस एंजल्स की तरफ जा रहा है। अगर पायलट उसकी डायरेक्शन को केवल 1 डिग्री चेंज करता है तो प्लेन लॉस एंजल्स की जगह मैक्सिको उतरती है। मतलब ये है कि अगर हम अपनी हैबिट में थोड़ा थोड़ा चेंजेस ला दे तो वो कंपाउंड हो जाती है और आपको एक बड़ी सफलता की ओर लेके जाती है। जैसे मेरा एग्जांपल लेते हैं, मैं एक वीडियो अपलोड करके मिलियन सब्सक्राइबर नहीं कर सकता, लेकिन अगर मैं धीरे धीरे वीडियोस अपलोड करता गया और उनमें धीरे धीरे इंप्रूवमेंट लाता गया तो मैं इस माइलस्टोन को जरूर ही कंप्लीट कर पाऊंगा। जेम्स क्लियर इसे ही बोलते हैं 1% रूल। हमें बस अपने आप को पिछले दिन से 1% बेटर बनाना पड़ेगा। अब तक मैंने इसका बेसिक बता दिया, तो मैं इसे आपको प्रैक्टिकली करके बताता हूँ। जैसे यूट्यूब पे मुझे 10 के सब्सक्राइबर करने हैं, इसके लिए मुझे यूट्यूब पर वीडियोस बनाने पड़ेंगे और हर दिन मुझको अपने आप को 1% इंप्रूव करना पड़ेगा। वो चाहे मैं किसी भी एरिया में कर सकता हूँ, लाइक वीडियो एडिटिंग में, थंबनेल डिजाइनिंग में, अपने स्क्रिप्ट में या बोलने के तरीके में। और यही है 1% रूल। बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 2 पर, फोकस ऑन सिस्टम नॉट गोल। जेम्स क्लियर कहते हैं, डू नॉट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर सिस्टम। तो मैं तुम्हें इसे अपने पिछले एग्जांपल्स के जरिए समझाता हूँ। अगर मैं बोलूँ कि मुझे 10 के सब्सक्राइबर यूट्यूब पर करने हैं तो ये है मेरा गोल। या बस गोल के पता होने से आप उस गोल को पा सकते हो? उसके लिए हमें एक्शन भी लेने पड़ेंगे। तो इसके लिए काम करता है सिस्टम। लाइक अगर मुझे यूट्यूब पर 10 के सब्सक्राइबर करने हैं तो उसके लिए मेरा एक सिस्टम होगा कि मुझे हफ्ते में 3 लॉन्ग वीडियोस अपलोड करना पड़ेगा। और अगर इस सिस्टम को मैंने कंसिस्टेंटली फॉलो किया तो मैं इस गोल को अचीव कर लूंगा। जब आप अपने गोल के लिए एक सिस्टम क्रिएट करते हो तब आपके माइंड को पूरी क्लियरिटी मिलती है कि आपको करना क्या है और उस एक्शंस को परफॉर्म करके आप अपने गोल तक पहुंच जाते हो। तक हमने अपना फंडामेंटल क्लियर कर लिया है और अपने गोल के लिए एक प्रैक्टिकल सिस्टम बनाना भी सीख लिया है। लेट्स मूव द पॉइंट नंबर 3 ऑफ दिस बुक। आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक आदमी है जो सिगरेट छोड़ रहा है। अगर उसका दोस्त बोलेगा कि यार भाई सिगरेट लेगा, तो अगर ऐसा बोलेगा कि हाँ मैं सिगरेट छोड़ रहा हूँ, मुझे सिगरेट नहीं चाहिए, ऐसा करने से उसके सबकॉन्शियस माइंड को यह पता चल रहा है कि अभी ये छोड़ रहा है तो एक बार ट्राई कर ही लेते हैं। वेल प्रॉब्लम यही आती है और लोग अपना सिगरेट नहीं छोड़ पाते हैं। इसके लिए आपको अपनी एक आइडेंटिटी बनानी पड़ेगी। जेम्स क्लियर कुछ ऐसा बोलते हैं, लाइक कि मैं सिगरेट छोड़ रहा हूँ को रिप्लेस करो मैं स्मोकर नहीं हूँ। इससे आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को क्लियर कर देते हो कि आप स्मोकर नहीं हो और आप स्मोक नहीं करोगे, जिससे आपकी आइडेंटिटी बनती है कि आप स्मोकर नहीं हो। लेट्स मूव टू द पॉइंट नंबर 4 ऑफ दिस बुक, द 4 लॉ ऑफ बिहेवियर चेंज। एटॉमिक हैबिट बुक के 4 रूल को फॉलो करके तुम एक अच्छी हैबिट को बना सकते हो और बुरी हैबिट को पूरी तरीके से छोड़ सकते हो। रूल नंबर 1, मेक इट ऑब्वियस। तो एक आदमी जो बोलता है कि मैं कल से एक्सरसाइज करूंगा, जब वो दूसरे दिन उठता है तो फोन चलाने लगता है और अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर लेता है। इससे वो भूल जाता है कि उसे एक्सरसाइज कब करना है। ये रूल हमें बताता है कि आप जिस एक्शन को परफॉर्म करने वाले हो के लिए उसका टाइम डिसाइड करो, उसका प्लेस डिसाइड करो और उसका ड्यूरेशन डिसाइड करो। मतलब ये है कि जैसे वो इंसान बोल सकता है कि मैं कल 4 बजे एक्सरसाइज करूंगा छत पर 30 मिनट के लिए। इससे आप अपने हैबिट को ऑब्वियस बना लेते हो और उस पर एक्शन भी ले पाते हो। रूल नंबर 2, मेक इट अट्रैक्टिव। मैं अपने हैबिट को अट्रैक्टिव बनाना पड़ेगा। लाइक जब मैं वीडियो को शूट कर रहा हूँ, मैंने अपने सराउंडिंग को अट्रैक्टिव बनाया जिससे मुझे काम में फोकस पड़ रहा है और मैं अपने काम को ज्यादा समय तक कर सकता हूँ। एक बुरी आदत को छोड़ने के लिए तुम्हें उसे अनअट्रैक्टिव बनाना पड़ेगा कि तुम्हें उस एक्शन को परफॉर्म करने का मन ही नहीं करे। रूल नंबर 3, मेक इट इजी। इस रूल को अगर तुम फॉलो करते तो प्रोक्रेस्टिनेशन जैसी बड़ी हैबिट को भी छोड़ सकते हो। जब भी मैं स्क्रिप्टिंग करना शुरू करता हूं तो मैं सोचता हूं कि मैं बस 2 मिनट के लिए स्क्रिप्टिंग करूंगा। इससे मैं शुरुआती फिक्शन को कम कर लेता हूं और उस काम को ज्यादा समय तक कर पाता हूं। आप बुरी हैबिट को छोड़ने के लिए तुमको उसको टफ बनाना पड़ेगा कि तुम्हारा और उस हैबिट का फिक्शन ज्यादा हो सके और तुम एक्शन को कम परफॉर्म कर सको। रूल नंबर 4, मेक इट सेटिस्फाइंग। जब भी आप अपने लिए कोई टास्क बनाते हो तो उसके लिए एक रिवार्ड भी रखो। मैं अपना एग्जांपल लेता हूं कि जब मैं इस वीडियो का स्क्रिप्टिंग कर रहा था तो मैंने सोचा था कि जैसे मैं स्क्रिप्ट कंप्लीट करूंगा मैं दोस्तों के साथ घूमने जाऊंगा। इससे मैं अपने आप को रिवार्ड दिया और इस एक्शन को इजीली कर पाया। अब जब भी कोई एक्शन परफॉर्म करने जाओ तो अपने लिए रिवार्ड भी रखो कि आप उस एक्शन को इजीली कंप्लीट कर पाओ। बुरी हैबिट को छोड़ने के लिए तुम्हें उसे पेनफुल बनाना पड़ेगा। मैं डेली एक्सरसाइज नहीं कर पाता था, मैंने उसके लिए एक पेनफुल एक्शन बनाया। अगर मैं एक दिन का भी गैप लूंगा तो मुझे 50 पुशअप एक्स्ट्रा करने पड़ेंगे और इस रूल को फॉलो करके आज मैं डेली वर्कआउट करता हूँ। चारों रूल को अप्लाई करना आप एक अच्छी हैबिट बना पाओगे और बुरी हैबिट को इजीली छोड़ पाओगे। लेट्स मूव टू द पॉइंट नंबर 5 ऑफ दिस बुक, एनवायरनमेंट शेप द बिहेवियर। तो मैं तुम्हें इसे अपने स्कूल स्टोरी के साथ बताता हूँ। मैंने अपनी 5वीं तक की पढ़ाई अपने पास के सरकारी स्कूल में की है। मैं 5वीं पास करके 6वीं में एडमिशन लेता हूँ किसी प्राइवेट स्कूल में, तो मैं वहां पर पीछे बैठता था। धीरे धीरे करके टीचर ने मुझे आगे बैठा दिया और आगे जो बच्चे थे वो काफी इंटेलिजेंट थे और उनके संपर्क में रहने से मैं भी थोड़ा थोड़ा पढ़ने में तेज होता गया और इंटेलिजेंट बच्चों के साथ रहते रहते मैं भी थोड़ा थोड़ा इंटेलिजेंट होता गया। इसका मतलब बेसिकली ये है कि अगर आप अपने इन्वायरमेंट को सही कर लेते हो उनका इम्पैक्ट आप पर पड़ने शुरू हो जाता है। इसलिए अपने इन्वायरमेंट को ध्यान से चुनना। जैसे लोगों के साथ आप रहोगे, जैसे लोगों के साथ आप बातें करोगे, वो चीजें आप पर अप्लाई होनी शुरू हो जाएंगी
और आप वैसा ही बन जाओगे। आप अपने एनवायरनमेंट को अट्रैक्टिव बनाइए, जहाँ आप रहते हैं आपका स्टडी टेबल को आप क्लीन रखिए, जिस जगह पे आप काम करते हैं उसको क्लीन रखिए। जब आपका एनवायरनमेंट अच्छा होगा तब आप उसमें अच्छे तरीके से काम भी कर सकते हो। और मैंने पहले भी किया, 1% डेली इंप्रूवमेंट आपको 37 गुना ज्यादा बेहतर बनाता है 1 साल में। तो कैसा लगा ये वीडियो मुझे कमेंट में बताना। और हाँ, मैंने इस वीडियो में पूरा रोड मैप शेयर किया है कैसे आप अपनी लाइफ को फिक्स कर सकते हो। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।